प्रश्न नंबर 16 देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण का मतलब क्या होता है? उन्नयन कोण बताया था मैंने आपको पहले। 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लिया। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है वापस, एक समतल जमीन पर, समतल जमीन बना दो, ये क्या हो गई? समतल जमीन पर खड़ी मीनार, मीनार इसके ऊपर है, ये मान लो ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई। ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना होता है? 30 डिग्री हो जाता है। मान लो कि सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है, ठीक है, तो छाया किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। मान लो ये मीनार है, मीनार के नीचे छाया हो रही है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका 49 कोण जो क्या है कि 60 डिग्री, पहले कितना था? 60 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री का। 60 डिग्री से घटकर कितना आता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो गया, मतलब जितना दूर जाएगा आधार से, जितना दूर जाएगा उतना कोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और आधार के पास जितना पास जाएगा वो कोण उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में 60 से 30 डिग्री हो जाता है, कब होता है? और इस छाया की लंबाई कितनी हो जाती है? 40 मीटर क्या हो जाती है? हो जाती है 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या मान लेंगे? h। त्रिभुज को नाम दे दो A B C। अब देखो ये वाला C बिंदु याद रख दो, A B C और D। B C का मान देगा क्या अपन को? नहीं, क्या मान लेंगे? x। B से लेके D तक कितना हो जाएगा? x प्लस 40, इतना तो x और ये 40, कितना हो गया? x प्लस 40 हो गया। तो एक बार त्रिभुज लेंगे अपन A B C और एक बार त्रिभुज लेंगे A B D। सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज A B C। मतलब A B C में क्या दे रखा है? लंब और आधार। किसमें आता है? tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है इसमें? 60 डिग्री। मतलब लंब कितना है? h, आधार कितना है? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर क्या आ जाएगा? h बटा इसके बटे कुछ नहीं, क्या लगा दिया? 1। h को x से गुणा करेंगे तो h, √3 को x से गुणा करेंगे तो √3x। किसी का मान नहीं अपने पास, उसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंगे हम त्रिभुज A B D। क्या लिखेंगे? त्रिभुज A B D से। ठीक है, अब A B D में देखो क्या दे रखा है? लंब, और क्या दे रखा? BD क्या दे रखा? आधार। तो ये भी किसमें आता है? tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है इधर? 30 डिग्री। tan 30, लंब कितना है? h, आधार कितना है इसका? 40, x प्लस 40, पूरा गया ना ये वाला BD, तो x प्लस 40। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 40। इस h को √3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएंगे? √3h बराबर इधर क्या आ जाएगा? x, एक इससे गुणा होंगे क्या है? एक ही है, एक ही आएगा। अब देखो इधर भी h बराबर में और इधर भी क्या करेंगे? h के बराबर में कर दो, या फिर इसको क्या दे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। h का मान क्या है? √3x, जो क्या करेंगे यहाँ पे h की जगह पर रख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर बताओ समीकरण 2 क्या है? पहले तो √3h बराबर x प्लस 40। ठीक है, h का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? √3x, जहाँ पे h वहाँ पे √3x, मतलब √3 और h किसमें है? यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे बीच में इंटू का निशान लगा सकते हैं अपन, और h का मान कितना आ जाएगा? √3x, और इधर क्या आ गया? x प्लस 40। ठीक है, अब ये √3 और h किसमें है? यहाँ पे इंटू पे है, तो इंटू का निशान लगा दो पहले। √3 को गुणा करेंगे कितना है? √के 9, और √9 का मान कितना होता है? 3 × x, तो क्या लिखेंगे? 3x
3x लिख लो बराबर x प्लस 40। इस x को इधर लेके जाओ 3x प्लस x, सॉरी माइनस आएगा और इधर क्या जाएगा 3x से क्या कितने बच गए 2x बराबर 40। x बराबर कितना जाएगा 40 बटा 2 कितना गया 20 मीटर। अभी देखो मान किसका आया, इस x का आया, निकालना क्या हमें ऊंचाई, किसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई तो ये वाली। अब देखो कहीं पे मान आ रहा है क्या इसका, x का ये देखो ये है, क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3 x, h बराबर कितना जाएगा √3 इंटू 20, तो h बराबर कितना गया 20 √3। देखो आंसर में क्या दे रखा है 20 √3 नहीं दे रखे या फिर 16 है ना, तो 34, तो इससे गुणा कर दो। देखिए h बराबर इससे 20 को किससे गुणा करेंगे 1.73 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो ये तो आ गया 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 के 4 से का 1 2 और 1 3 पॉइंट कितने जोड़ेंगे 3 से जोड़ेंगे 1 2 इस जगह चुटका लगा देंगे पॉइंट, तो कितना आ गया 34.64 मीटर। किसकी लंबाई आ गई है मीनार की लंबाई आ गई, कितनी आई 34.74 मीटर। अब प्रश्न नंबर 17 देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न को वापस पर देखना, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये मान लो ये समुद्र का समुद्र मान लो, ये यहाँ पे होता नहीं है लेकिन मान लो, ठीक है। अब एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का मतलब ये लाइट का बड़ा पोल लगा हुआ है, ठीक है, लाइट हाउस है। अभी ये रहा है ये लाइट हाउस कितने मीटर कितना बड़ा है, ये 60 मीटर ऊंचा है। 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से मतलब इस जगह से अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दो जहाज है, ठीक है, जहाज बना लो, एक जहाज तो ये हो गया और एक जहाज ये हो गया। इसने क्या बोला कि दो जहाज है जो तो क्या है एक दूसरे से ठीक पीछे है। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब ये दोनों जहाज क्या है इसी तरफ है, ऐसे नहीं कि एक जहाज इधर है और एक जहाज इधर है। लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये कर दिया हमने ठीक पीछे, ठीक है। तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक जहाज का कोण बन रहा है 45 और एक का बन रहा है 30, तो बताओ 30 वाला का बनेगा 45 वाला का बनेगा 30 वाला पीछे, 30 वाला क्या करेगा पीछे, जितना पास हो जाएंगे कोण उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये तो एक ये हो गया, ये कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है, और एक जहाज ये हो गया कितने डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री कोण बना रहा है। चलो समझ में आएगा। 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो जहाज आ रहे हैं एक दूसरे से ठीक पीछे, उसमें क्या कर रहा है, एक तो बन रहा है 30 डिग्री कोण, एक बन रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। जहाज क्या है एक दूसरे से ठीक पीछे है, तो क्या करनी है, जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये जहाज ये जहाज, इन दोनों के मध्य में दूरी कितनी है वो अपन को बताना है, ठीक है। तो उसको नाम दे दो A B C और D, ठीक है। समुद्र को मिटा दो। हाँ सर। अब देखो ये वाली मध्य दूरी अपन को ज्ञात करनी है, अपन को पता नहीं कि कौन सी दूरी है, तो इसको क्या मान लेंगे x मान लो। ये वाली भी पता नहीं अपन को, तो इसको क्या मान लेंगे x y मान लो, ठीक है। अब b से लेके d तक पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी। y प्लस x को x प्लस y को एक ही बात है, दोनों प्लस में है इसलिए। तो एक बार तो लेंगे अपन त्रिभुज A B C,
और एक बार त्रिभुज लेंगे ए बी डी। हमें तो x का मान निकालना है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ए बी सी से ए बी सी। तो क्या दे रखा है इसमें, लंब है और आधार है। किसमें आता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। थीटा का मान कितना है, 45। लंब कितना है 60, आधार कितना है y। टेन में 10 का मान कितना होता है 1, बराबर में क्या आ जाएगा 60 बट्टा y। इसके बटे कुछ क्या लगा दिया 1। इस y को 1 से गुणा करो क्या आएगा y, 60 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 60। तो y का मान कितना आ गया 60 है। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी सी। ठीक है, अब ए बी डी क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए x चाहिए, और ए बी डी में क्या आ रहा है x आ जाएगा। इसमें देखो लंब दे रखा और आधार दे रखा है। आधार कितना है इसका x प्लस y। लंब आधार किसमें आता है टेन टर्म। टेन टर्म क्या होता है लंब बट्टा आधार। थीटा का मान कितना है इसमें 30 डिग्री। लंब कितना है 60, आधार कितना है x प्लस y। और 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बराबर में क्या आ जाएगा 60 बट्टा x प्लस y। इस 60 को इससे गुणा करो क्या आएंगे 60√3 बराबर इधर क्या आ जाएगा x प्लस y। अब देखो इसको तो समीकरण नंबर 2, ना तो x का मान पता है ना y का मान पता है, लेकिन y का मान यहाँ से आ रहा है समीकरण 1 से। y का मान कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए x चाहिए, x को x रखना है, बाकी सबको हटाना है अपन को। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर पहले तो समीकरण 2 क्या है 60√3 बराबर x प्लस y। y का मान कितना आ रहा है 60 आ रहा है, y का मान रख दो। ये तो ऐसे कैसे x भी अपनी जगह पे, y का मान कितना आएगा 60, तो y की जगह क्या लिख देंगे 60। अभी 60 को इधर भेज दो, 60 इधर जाएंगे क्या हो जाएगा 60 इधर आएंगे तो माइनस के 7। ठीक है, अब पूरे एक तो पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है 60 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा ये माइनस 60 बाहर लगे, हम लिख सकते हैं अपन 1। 60 बाहर लगे तो 1 बच गए यहाँ पे। अब देखो ये 60 ऐसे कैसे, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस का 1 बराबर में क्या है x। 60 तो ऐसे कैसे 1.732 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.732। ठीक है, और इधर बराबर में चल रहा है x चल रहा है। 7 को इससे गुणा करो तो 0 पे 0 कितना आ रहा है 44 920। पॉइंट कितने से जोड़ के 1 2 3 से जोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 3 से जोड़ के पॉइंट। तो बताओ x बराबर कितना आ गया 43.92 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 43.92 मीटर। x का मान कितना है 18 प्रश्न देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो खड़ा हो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लिया, एक बार वापस देखेंगे। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो एक कोई लड़का है, मान लो ये लड़का है, ये इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इसको, ये हो गया कितना हो गया 1.5 मीटर। ये क्या कर रहा है एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये ऊंचा भवन हो गया।
और ये क्या होगी, इसकी जमीन होगी, ठीक है। अब ये लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का। इस भवन से क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, आपको दूरी पता नहीं कितनी दूरी पर खड़ा है। मान लो कि लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखो मीटर, इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। तो ये भवन हो गया 30 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। अब ये क्या लड़का क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नत कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब भी बताओ, इसकी ये लड़का है, ये लड़का खड़ा है, तो इसकी आंख कहाँ होगी, यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, ऊपर होगी, सिर पे होगी। तो इसका सिर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसकी आंख से क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। अब ये लड़का कुछ दूरी पे चला, मान लो कि यहाँ से लड़का यहाँ से चल के कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। लड़की हाइट तो वही रहेगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब इस लड़के का ये कोण कितने बन रहा था, 30 का बन रहा था। अब ये वापस क्या कर रहा है, इसके शिखर को देख रहा है, वापस ऊपर से आंख से देखेगा, ये तो शिखर से देख रहा है, शिखर को आंख से देख रहा है, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमारी सदी जगह कहाँ बन रही है, ये बन, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 30 का, और ये वाला कितने का है, 60 डिग्री का है। और ये क्या है, लड़की की हाइट, ये भी हाइट, और ये भवन, ठीक है, ये पूरा एक भवन। अब देखो त्रिभुज बन रहे अपने, ए बी सी और डी बिंदु, ठीक है। अब ये बताओ, ये भवन कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर है। 1.5 वापस ये इधर भी क्या आ जाएगा, 1.5। इसने क्या बोला था कि लड़का अपनी आंख से देख रहा है, मतलब देखेगा वैसे आंख से देखते हैं, तो आंख से देखने का मतलब आंख से कोण बन रहे हैं 30 और 60 के। तो 1.5 भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, 30 में से क्या हो जाएगा, 30 माइनस क्या कर देंगे, 1.5, तो कितने आएंगे, 28.5। तो बताओ अब ये ऊंचाई कितनी हो गई, ए से लेके बी तक, 28.5। तो ये ए से लेके बी तक मैं लिख रहा हूँ 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है कि क्या बोला इसने, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो जरूर कहां से, यहां से यहां तक आया, तो इसको क्या मान लेंगे, x, इसको क्या मान लेंगे, y, और b से लेके d तक क्या जाएगा, x प्लस y। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम त्रिभुज देखना है a b c और d1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, त्रिभुज a b c। अब इस a b की लंबाई ध्यान रखना 28.5 है, 30 नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज a b c से, तो त्रिभुज a b c में देगा लंब और आधार, ये आधार कितना है, y है। क्या लिखेंगे, किसमें आता है, टेन में आता, टेन और क्या था, लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब कितना है, 28.5 न कि 30 है। ए बी बचा ना, ए बी कितना है, 28.5, और आधार कितना बताओ इसका, y। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। इधर क्या देगा, 28.5 बटा y, इसके बटे में क्या लगा दिया, 1, इसको इससे गुणा करो, √3y बराबर कितना जाएगा, 28.5, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 बटे में √3। पहले मैं बताया था आपको अंडर में अपन को संख्या नहीं रखनी है। तो y बराबर क्या करेंगे, 28.5 बटा √3, तो हरों का परिमेयकरण कर देंगे। हरों का परिमेयकरण क्या करेंगे, इस संख्या से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे, क्या आएंगे, 28.5 इंटू √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का मान कितना होता है, 3 कट रहा है क्या, देखो 3 एकम 3 नाम 27 पॉइंट 3 पंजे, मतलब y का मान कितना आ गया, 9.5 √3, ठीक है। इसको लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी, कौन सा √3, ये आ गया ना, 9.5 √3 बटे में 3 है। y का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब लेंगे त्रिभुज अपन ए बी
डी वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? ए बी डी वाला। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। तो ए बी डी में क्या दे रखा है? देखो लंब दे रखा है और बी से लेके डी तक आधा दे रखा है। कितना दे रखा है? x प्लस वाई। क्या लिखेंगे इसमें भी? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधा। थीटा का मान कितना है? 10 30, लंब कितना है? 30 और आधा कितना हो जाएगा? सर लंब तो 28.5, सॉरी 28.5, 28.5 और बटे हुए 20 लेके डी तक कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर इधर कितना देंगे? 28.5 बटा x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा? x प्लस वाई और इसको इससे गुणा करेंगे 28.5 इंटू √3। तो y का मान कितना है अपने पास? ये आया। क्या करेंगे? मान इसको देखें समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 इंटू में इंटू लिख दो √3। y का मान कितना आ रहा है? 9.5 √3। x तो ऐसे कैसे? y का मान कितना देगा? 9.5 √3 बराबर में क्या देगा? 28.5 और √3 इंटू में है। इंटू में लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। 28.5 √3 माइनस ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 9.5 √3। देखो √3 ये भी √3 सेम संख्या है तो घट सकता है। तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 19 कितना आएंगे? 19 √3। कितना आ गया? 19 √3, ठीक है। अब देखो √3 का मान कितना आता है? 1.732। x बराबर क्या आ जाएगा? 19 दूना 38, 3 57 60 14 और 6 120 की 19 और 12 कितने हो गए? 31 और 3 है जो कि 1 2 3 से छोड़ के। तो x बराबर कितना आ रहा है? 31.19 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अपन आगे हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा और ऐसे नहीं करें तो हमारा उत्तर कहाँ आ गया? यहीं पे आ गया। तो बताओ ये लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला था? x चला था। तो x का मान कितना आया? 19 √3 मीटर आया समझ में? तब ये यहाँ पे इंटू करेंगे ना तो ये आएंगे 31.908 यहाँ पे गुणा करें, ठीक है। 31.908